हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम आपके सामने नाइपर 2026 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, नाइपर में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। साथ साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, आप अपनी केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिए। जिन स्टूडेंट्स ने अपना यहाँ पे जीपैट की आंसर की मैच की और उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि मार्क्स तो बहुत अच्छे बन जाते, अगर केमिस्ट्री का पोर्सन भी उनका अच्छा हो जाता, तो देखिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी रैंक को यहाँ पे सुधार सकते हैं कैसे, कि आपको साथ साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करिए, साथ साथ में आप सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो भी मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ उनको आप समझिए और साथ साथ में उससे रिलेटेड आप नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और देखिए पहली ही क्लास है आज आपकी, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसके, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म, साथ साथ में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन एन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन फॉर्म फ्रॉम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन एन SN2 रिएक्शन पूछा गया है, SN1 की बात नहीं हो रही है, अभी SN2 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन फ्रॉम, ठीक है, कहां से, अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, 180 डिग्री बैक साइड अटैक, ओके, या एनी डायरेक्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, या द टॉप फेस ओनली इन साइक्लिक सबस्टेट्स, या द सेम साइड एज द लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड अटैक। अब आप बताइए यहाँ पे जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है, इसमें कौन सा अटैक होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो अटैक होता है वो अपोजिट साइड अटैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या रहती है, बैक साइड अटैक होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द कार्बन 180 डिग्री अपोजिट साइड टू द लिविंग ग्रुप इन अ सिंगल कंसर्टेड स्टेप। कैसे होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए, ठीक है, आपके पास ये क्या है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अब इसी के साथ कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है आपके, देखिए ये मैं ऐसे बता देता हूँ। सपोज करिए Br है, यहाँ पे लगा हुआ है, और आप सपोज करिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। ओके, ठीक, अब ये है आपका। ओके, अब इसी में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, होता क्या है, देखिए सीधी सी बात, ये यहाँ से क्या होता है, लीव करता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, अटैक होता है। इसी को बोलते हैं बैक साइड। ठीक है, बैक साइड अटैक किसका, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का। ओके, तो ये होता है यहाँ पे क्या आपका बाल्डन इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट बोलती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, जब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैक साइड में आपका ब्रोमीन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला फ्लिप्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, अम्ब्रेला फ्लिपिंग। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलते हैं। ओके, ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको यहाँ पे बताई कि और भी इसमें क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फेवर्ड, ये फेवर्ड कैसे करते हैं, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी सबस्टेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन SN1 रिएक्शन द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, इन SN1 रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, क्या, ए फ्री रेडिकल बाया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज, a carbonyl intermediate stabilized by induction, या कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड बाई आयनाइजेशन ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिविंग ग्रुप बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और लिविंग ग्रुप बॉन्ड, या असाइक्लिक ऑक्सोनियम आयन आयन इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या होगा, SN1 रिएक्शन की बात आपसे की गई है और पूछा गया है, RDS पूछा गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो क्या रहता है, अ कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड बाई आयनाइजेशन ऑफ द, ठीक है, क्या है, कार्बन और लिविंग ग्रुप, जो आपका जुड़ा है ये कार्बन है, कोई भी आपका लिविंग ग्रुप हो सकता है XYZ, ठीक है, उसके बीच के बॉन्ड की बात कही है, तो यहाँ पे ये होता है आपका RDS। ठीक है, आपको याद रखना है, पहला क्या रहता है आपका, देखिए स्लो, जो आपका स्लो स्टेप होता है इसी को हम बोलते हैं RDS, फिर ये क्या रहता है आपका फर्स्ट स्टेप है। ओके, अब करना क्या, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए आप, ये क्या है, यहाँ से देखिए न्यूक्लियोफाइल, अरे न्यूक्लियोफाइल बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए ब्रोमीन है, वो क्या हुआ आपका बाहर गया। ठीक है, क्या है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हटा,
फिर आपका क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, उसी साइड में उसने अटैक किया तो आपका इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड बन गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। क्या होता है इसमें, रेसमाइजेशन होता है 50% आर 50% एस। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है यहाँ पे, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर आता है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। साथ साथ में क्या आपको देखना है, फेवर्ड बाई किसके द्वारा, टर्सरी एलाइलिक बेंजाइलिक सबस्ट्रेट। कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, E2 elimination requires a specific dihedral angle between beta hydrogen and leaving group of, क्या कह रहे हैं देखिए, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन को। E2 elimination requires a specific dihedral angle between किससे, बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्या पूछा गया है, E2 elimination requires specific dihedral angle, ठीक, किसकी बात कही गई है, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है, किसके बीच में, बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो कौन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, या यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, या यहाँ पे 90 डिग्री होगा, या यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कितना रहेगा आपका डाइहेड्रल एंगल E2 एलिमिनेशन में स्टूडेंट्स, कितना रहेगा यहाँ पे 180, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरीप्लेनर कन्फॉर्मेशन, ठीक। चलिए ये है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। क्या हुआ, एंटी पेरीप्लेनर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, Y180, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन किसके बीच में, आपके CH सिग्मा बॉन्ड और आपका जो लिविंग ग्रुप होता है उसके बीच में, ठीक, इस वजह से रहता है। इन साइक्लोहेक्सेन में क्या रहता है, बोथ हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एक्सियल फॉर एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बनती है, देखिए स्टूडेंट्स क्या इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, अगर आपसे पूछा जाता है इन साइक्लोहेक्सेन की केस में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, तो उस जगह आपको याद रखना है एक्सियल वर्ड, ठीक है। एक्सियल वर्ड आपको वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एक्सियल के ऊपर आप फोकस करना कि एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट जो है वो उसके ऊपर आपको एक्सियल ध्यान रखना है इस जगह पे, ठीक है। चलिए ये तो कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मार्कोनी-कॉप्स रूल प्रेडिक्ट दैट इन HBr एडिशन टू प्रोपेन, ठीक है, टू प्रोपीन, ओके, प्रोपीन, ठीक है, टू प्रोपीन, ओके। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका कंपाउंड है ये, ठीक है। इस कंपाउंड का पूछा गया है स्टूडेंट्स क्या, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें सॉल्व क्या है ऑप्शन, उसको पहले नहीं पढ़ते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। CH3 CH, ओके, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या इंपॉर्टेंट इस जगह पे बनता है, आप ये देखिएगा, पूछा ये गया है कि एंटी मार्क जो आपका मार्कोनी-कॉफ रूल होता है HBr के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो किस जगह पे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा और किस जगह पे आपका Br जुड़ेगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, सीधे सीधे शब्दों में आप याद रखना, मार्कोनी-कॉफ में ऐसे याद कर लो कि हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास क्या होंगे, मोर हाइड्रोजन होंगे। अब ये ना कहना कि इधर वाले पे नहीं, जो डबल बॉन्ड से आपका जुड़ा होगा। तो डबल बॉन्डेड में एक देखिए, एक आपके पास ये है और दूसरा आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, देखिए एक कार्बन आपके पास ये है, दूसरा कार्बन आपके पास ये है, ठीक है। अब इन दोनों में बताइए कौन सा कार्बन ऐसा है जिसके पास क्या है, मोर हाइड्रोजन है। तो कौन सा है आपके पास, ये है CH2। तो जो HBr होगा, आप ऐसी सिंपल बात में समझ लीजिए, Br नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन से ऐड होगा जिसके पास क्या है, यहाँ पे मोर हाइड्रोजन है। तो कैसे बन रही है संरचना, ठीक है, CH3 CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब बचा हुआ Br कहाँ ऐड होगा, बचा हुआ Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, आईपैक आपको निकाल लीजिए, 1 2 3, क्या हो जाएगा आपका, 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो। तो सबसे पहले आंसर को फाइंड करिए और देखिए कि 2 ब्रोमो कहाँ पे लिखा हुआ है। क्या इसमें कहीं 2 ब्रोमो लिखा है, काट दीजिए। क्या इसमें कहीं 2 ब्रोमो लिखा है, नहीं लिखा है। क्या इसमें कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन इस जगह पे करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एंटी मार्कोनी में क्या हो जाता, इसी का उल्टा हो जाता। हाइड्रोजन किस कार्बन से जाके जुड़ता, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता जिसके पास हाइड्रोजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कम होते, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, ठीक, ओके। मार्कोनी में क्या हुआ, 2 ब्रोमो प्रोपेन, यही क्या है आपका यहाँ पे मेजर बनेगा, ओके। चलिए यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इसकी एक तरीके से मैकेनिज्म टाइप से है, आप समझ सकते हैं। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पिछले बोर्ड पे बताई थी कि H+ Br कहाँ पे जुड़ता है। अब एंटी मार्कोनी-कॉफ में क्या होता है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या साथ साथ में
आप H2O2 भी यूज करते हो, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। परऑक्साइड के साथ होता है, जब HBr के साथ कभी परऑक्साइड लिखा हो तो समझ लेना वो एंटी मार्कोनी खैरास इफेक्ट उसको बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, उस कार्बन पे जाके डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप क्या लिखा है, द व्हीलैंड इंटरमीडिएट, ओके, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन इज फॉर्म्ड इन विच रिएक्शन, द व्हीलैंड इंटरमीडिएट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए द व्हीलैंड इंटरमीडिएट किस में बनता है, व्हीलैंड इंटरमीडिएट क्या होता है, अब मैं आपको अभी देखना, अब मैं अभी आपको पहले आंसर बता देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन में, या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, या यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन एट द बेंजाइलिक पोजीशन पर, या यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो आपका व्हीलैंड यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है स्टूडेंट्स, वो आपका कहाँ बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बनता है। किस केस में, एरोमेटिक। तो जरा आप थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाइए और मुझे कोई भी ऐसी रिएक्शन कमेंट में बताइए जिसका क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो इन केस ऑफ एरोमेटिक, बताइए आप। बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन आप समझ सकते हैं, मैं अभी जस्ट बता देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वही आपकी एसआर होती है और उसी में क्या बनता है, आपका व्हीलैंड इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके क्या लिखे हुए हैं, मैकेनिज्म भी आपको एक तरीके से दी हुई है। ठीक है, कैसे करते हैं वहाँ पे आपको पता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, Br2 हो गया, या FeBr3 के लुईस एसिड के प्रेजेंस में आप कराते हो तो यहाँ पे Br2 होता है, तो आपका यहाँ पे Br ऐड हो जाता है। ये बात आपको पता है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये जो आपकी रिएक्शन है इसी को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। इसी के इंटरमीडिएट स्टेप में क्या बनता है स्टूडेंट्स, व्हीलैंड जो आपका होता है, जिस क्या होता था व्हीलैंड इंटरमीडिएट, इसी का स्टेप में मिलता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक, चलिए, इन ओजोनोलिसिस, ओके, ऑफ एल्कीन विथ रिडक्टिव वर्कअप, ओके, ये देखिए लास्ट स्टेप की बात कही गई है। ओके, ये लास्ट स्टेप में पूछ दिया गया, बिल्कुल लास्ट में पूछा गया, जिंक या वाटर के साथ या यहाँ पे, ठीक है, Me2S के साथ करते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा बनता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड विथ नो फर्दर ऑक्सीडेशन, ओके, या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द एल्कीन, या इपॉक्साइड वाया कंसंट्रेटेड ओ ट्रांसफर, या बिस्नल डाइऑल फ्रॉम सिन एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप। तो आपका ओजोनोलिसिस में क्या बनता है, लास्ट के स्टेप में आपका क्या प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है एल्डिहाइड। या तो आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, या तो हो सकता है आपको कीटोन मिले, और हो सकता है आपको एल्डिहाइड या कीटोन दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जरा एक बार दिमाग लगाइए और देखिए, इसको छोड़िए, ये देखिए, इसको आप छोड़िए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले देखिए तो लिखा हुआ है, जस्ट आप करिए, ऐसे करिए, सोचिए आपके पास इस तरीके का XYZ, यहाँ पे क्या है आपके पास एल्कीन है। ओके, आपने करा दी इसके साथ O2 के साथ करा दी, यहाँ पे ओजोनाइड आप इसका बना दीजिए। सपोज करिए ये क्या है, यहाँ पे ओजोनाइड तरीके से बन गया। ठीक है, जो भी है ये ओजोनाइड आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, जब आपका ओजोनाइड ये क्रिएट हो गया, उसके बाद आप क्या कराते हो, यहाँ पे वर्कअप जब आप कराओगे, जब आप वर्कअप कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए C++O प्लस C++O क्या बन जाएगा, या तो एल्डिहाइड। अब यहाँ पे कोई कीटोनिक मोइटी तरीके से लगा होता, इसमें कोई दूसरी एल्कीन होती जिसमें कीटोन प्रेजेंट होता, तो उस तरीके से भी आपको कीटोन भी मिल सकता था, एल्डिहाइड भी मिल सकता था। ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना, ये रिएक्शन होती है कौन सी, आपकी ओजोनोलिसिस। ओके, चलिए एक चीज और देख लीजिए, ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू फाइंड डबल बॉन्ड पोजीशन इन अननोन बाई आइडेंटिफाइंग द कार्बोनिल फ्रेगमेंट्स। यही बात है, कार्बोनिल फ्रेगमेंट्स आपको करने हैं, तो उससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द डील्स एल्डर 4+2 साइक्लो एडिशन रिक्वायर्स द डाइन्स टू बी इन। ठीक है, क्या पूछा गया है, द इन डील्स एल्डर 4+2 में पूछा गया है, साइक्लो एडिशन रिक्वायर्स द डाइन्स टू बी इन कैसे होने चाहिए, आपके सिस कन्फॉर्मेशन डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड कैन ओवरलैप विद डाइनोफाइल ऐसा होना चाहिए, या चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन की होनी चाहिए, या एनी कन्फॉर्मेशन रोटेशन इज फास्ट इनफ, या यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ट्रांस कन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए डिल्स एल्डर साइक्लो एडिशन में क्या होगा, एंड स्टूडेंट्स क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पे जो आपका रहेगा वो रहेगा सिस कन्फॉर्मेशन। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए ना, किसके केस में, डिल्स एल्डर के केस में कौन सा, सिस कन्फॉर्मेशन। तो आपका ए क्या रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे आप क्या है,
इसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन वो भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में आप रीड करते जाइएगा। आप मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद भी आप लेक्चर जब देखें तो एक बार आप ज़रूर इसको रीड करें, ठीक है। चलिए देखिए, द बैकमैन रीअरेंजमेंट कन्वर्ट ऑक्साइम, ठीक है। जो आपका ऑक्साइम लिखा है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ऑक्साइम के बाद का स्टेप पूछा गया है, रीअरेंजमेंट में ऑक्साइम किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको ये पढ़ना है कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाइट्राइल बाई डिहाइड्रेशन नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाता है, या एमाइड या लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, या यहाँ पे प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, या यहाँ पे अमाइड और लैक्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट का ऑक्साइम किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, जो कन्वर्ट होता है वो आपका कन्वर्ट होता है एमाइड और लैक्टम में। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये होती है रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए रिएक्शन कराई, NaOH बन गया, ऑक्साइम बन गया, ऑक्साइम के बाद आपके पास ये क्या बन गया, यहाँ पे लैक्टेन। ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। भूलिएगा बिल्कुल मत, क्या हो, एमाइड और लैक्टम, ठीक है। तो किस तरीके से देखिए बना है इसको, क्या देखिए, जब भी कभी भी ऐसे तरीके से, अभी आप इस पर फोकस मत करना, ठीक है। जब भी कभी भी आपको इस तरीके से आपको मिले, कोई भी रिंग में आपको इस तरीके से अमाइड का टाइप मिले, CONH2 टाइप इस तरीके से मिले, तो आप हमेशा ध्यान रखना उसको आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैक्टम बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, लैक्टम बोलोगे, ठीक है। इसको अमाइड आप यहाँ पे कट दीजिए, सिर्फ लैक्टम ही सीखिए। इस पे रिंग में होता है वो लिखा हुआ है, क्योंकि एक देखिए रिंग फॉर्म में है, ठीक है। जो ये क्या है, रिंग फॉर्म में था तो क्या हो जाएगा लैक्टम, रिंग फॉर्म में नहीं होता तो क्या रह जाता, एमाइड करेक्ट हो जाता, तब क्या रहता, एमाइड करेक्ट रहता। रिंग फॉर्म में है, अब जब ये रिंग फॉर्म में ऑप्शन है तो क्या रहेगा, लैक्टम रहेगा। रिंग फॉर्म में नहीं होता तो हो सकता है खुली चैन में होता तो एमाइड बनता उस जगह पे। जब भी ये ध्यान रखना, जब भी कभी भी इस तरीके से रिंग में टाइप में आपको एमाइड जैसा कोई भी कुछ दिखाई पड़े तो ध्यान रखना उसको क्या बोलोगे, लैक्टम बोलोगे, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे इसको बिल्कुल भी एमाइड नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे, लैक्टम कहेंगे, ठीक है, याद रखना। ओके क्या क्या रिएजेंट यूज होते हैं, H2SO4, PCl5, ये भी यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, PPA जिसको पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, BF3 भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और हाँ ये भी ध्यान रखना है यहाँ किस में सब यूज होता है, इसका नायलॉन 6 पॉलीमर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। एंटी ग्रुप माइग्रेट्स यूजफुल टू डिटर्मिनेशन किसके लिए, EZ कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्साइम के, ठीक है। चलिए, इन द बायर-विल्जर ऑक्सीडेशन कीटोन प्लस MCPBA द प्रोडक्ट इज, ठीक है। किसमें पूछा गया, बायर-विल्जर ऑक्सीडेशन। जैसे ही बायर-विल्जर का नाम आए सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए तो बायर-विल्जर में क्या होता है, क्या होता है, एन एस्टर, ठीक है, और लैक्टोन इफ साइक्लिक कीटोन, ऑक्सीजन इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड CO, ओके, ठीक है। अ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ CO, ठीक है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, एन एपॉक्साइड ऑफ ऑन द, यहाँ पे अल्फा कार्बन, या यहाँ पे क्या है, एन एल्कोहल बाया, ठीक है, क्रेग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे कीटोन प्लस MPCBS में प्रोडक्ट पूछा गया है, क्या बनेगा। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो दिमाग लगाइए, मेरे बताने से पहले यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, बताइए क्या होगा। चलिए नहीं, मैं ही बता देता हूँ क्या होगा आपका आंसर। ए ऑप्शन होगा, क्या रहेगा, एन एस्टर। अब देखिए कैसे रहेगा, ये देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन, ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे बना मिलेगा, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेग मैकेनिज्म, ठीक है। क्या हो गया ये, एस्टर लैक्टोन, ठीक है। अब लैक्टोन क्या रिंग में आ गया तो फिर लैक्टोन हो गया, रिंग में नहीं होता, खुला ओपन होता है तो एस्टर के तरीके से दिखाई देता है आपको, ठीक। चलिए, कैनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या पूछा गया है, नो अल्फा हाइड्रोजन विथ कंसंट्रेटेड NaOH गिव्स, ठीक है। क्या देता है कैनिजारो रिएक्शन, क्या देता है बताइए तुरंत। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पढ़ा तुरंत आपको आंसर लिख देना है, बताइए। मैं पढ़ता हूँ, बेंजोइन बाया थायामीन कैटालाइज्ड अपकपलिंग, ठीक है, अम्पोलंग, ओके, यहाँ पे क्या है, हाँ अम्पोलंग, ओके, ठीक है। बेंजोइक एसिड ओनली कंप्लीट ऑक्सीडेशन बाई NaOH, या यहाँ पे क्या है, बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट डिस्प्रोपोर्शनेशन बाया हाइड्राइड ट्रांसफर, या यहाँ पे क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल ओनली। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट होगा, जो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट यहाँ पे बनता है। कब, जब कैनिजारो रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड के साथ आप कराते हो, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जब बेंजल्डिहाइड के साथ आप कराते हो तो क्या बनता है आपका, बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट। चीज यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। एल्डिहाइड विथआउट अल्फा हाइड्रोजन प्लस वो तो कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। जैसे हाइड्राइड ट्रांसफर से ऐसे हो जाता है, क्रॉस कैनिजारो,
ठीक है। क्रॉस कैनिजारो, देखिए ध्यान रखना, जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें सेम यूज करते हैं, आपके बेंजल्डिहाइड के ही सेम मॉलिक्यूल यूज होते हैं, बट क्रॉस कैनिजारो में क्या है, देखिए आप अलग अलग यूज करते हो एल्डिहाइड। एक ये आपका क्या हो गया, ये तो सिंपल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। तो क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है, ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखना, फॉर्मेट बनता है, साथ साथ में क्या रहता है आपका ये एल्कोहल में आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, अलग अलग यूज करते हैं बट कंडीशन सेम रहती है, ठीक। चलिए, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन CO2 मतलब CO का यहाँ पे कन्वर्जन है किसमें, CH2 में, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो, CO CH2 में। यूज विच रिजेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में कौन सा रिजेंट यूज होता है स्टूडेंट्स, देखिए NH2 यहाँ पे NH2 प्लस KOH इन एथिलीन ग्लाइकॉल, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग एथिलीन ग्लाइकॉल का लिखा हुआ है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अप्रॉक्स 200 के आसपास, कौन किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या होता है, या तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस PD यहाँ पे हाई प्रेशर पे यूज़ करते हो, या BVH4 यूज़ करते हो, या यहाँ पे LiLH4 यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो इस जगह पे, तो यहाँ पे जो यूज़ करते हो स्टूडेंट्स वो आप करते हो NH2, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे पहली कंडीशन रहेगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखना आप यहाँ पे भी। आगे आगे जैसे ही पढ़ते चलेंगे चीज़ों को आप अच्छे से ढंग से समझते चलिएगा, ओके, ठीक। चलिए, ओके, या देखिए यहाँ पे क्या है, NH2 हाइड्राजीन, ठीक है। किसके साथ आप यूज़ कर रहे हो, KOH के साथ, किस पर के प्रेजेंस में, एथिलीन ग्लाइकोल के। और एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और किसके साथ आप कर रहे हो यहाँ पे कंपेयर, देखिए क्लीमेंशन रिडक्शन के साथ यहाँ पे करिए। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या यूज़ होता है, देखिए स्टूडेंट, जिंक अमलगम HCl के साथ यूज़ होता है, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, देखिए साथ साथ याद रखिए, दोनों ही क्या करते हैं, CO जो आपका होता है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या रहता है, जो आपका वोल्फ-किश्नर होता है वो किस कंडीशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क करता है, वो आपका बेसिक कंडीशन में वर्क करता है। और क्लीमेंशन आपका कहाँ पे काम करता है, एसिडिक कंडीशन में। तो मैं आपको जस्ट ऐसे ही समझाता हूँ, आप ध्यान रखना। देखिए जब भी आप ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, चाहे आपकी वोल्फ-किश्नर, ठीक है, कौन सी रिएक्शन, वोल्फ-किश्नर, जो आपकी वोल्फ-किश्नर रिएक्शन है, ठीक है, रुक जाइए फिर बता देता हूँ, ठीक है, रुक जाइए, ये ठीक है, जो आपकी यहाँ पे वोल्फ-किश्नर रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या करती है, ये मैंने आपको बताया, जो आपका CO होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, CH2 में इसने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कंडीशन क्या रहती है वोल्फ-किश्नर में, ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या होती है वोल्फ-किश्नर में स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं हाइड्राजीन, क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन में लिख दे रहा हूँ, NH2 यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या यूज़ कर रहे हो, NH2 हाइड्राजीन यूज़ करते हो, ठीक है। और साथ साथ में क्या रहता है, किस कंडीशन में होता है आपका वोल्फ-किश्नर की जो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, साथ साथ में क्या रहती है, बेसिक रहती है, चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, ठीक। और मैं बताता हूँ आपको, ठीक। और क्लीमेंशन में क्या होता है, देखिए क्लीमेंशन में क्या होता है, क्लीमेंशन का भी काम क्या है, यहाँ पे जो आपका क्या रहेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कंडीशन इसकी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में क्या करते हो आप, होती है, ये किस कंडीशन में रहता है, बेसिक कंडीशन में, ये एसिडिक कंडीशन में रहता है, किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में। स्टूडेंट्स से याद रखना, दोनों का काम सेम है, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कौन सी रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में रहती है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे बेसिक कंडीशन में होती है, किसमें कौन सा रिजेंट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए, द की स्टेप इन द फिशर इंडोल सिंथेसिस इज, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, द की स्टेप इन द फिशर इंडोल सिंथेसिस, कौन सा की स्टेप होता है किसमें, आपका फिशर इंडोल सिंथेसिस में कौन सा रहता है, ठीक है, कौन सा रहता है, साइक्लो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रीन टू एरिन रिंग, ठीक है, विल्समेयर हैक फॉर्मेलेशन बाया यहाँ पे इमिनियम आयन, या यहाँ पे 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंज ऑफ द यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन इंटरमीडिएट, या ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ एराइल हैलाइड टू PD0 कैटालिस्ट, किसमें पूछा गया है, फिशर इंडोल सिंथेसिस में पूछा गया है। क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे की स्टेप पूछा गया है, तो क्या रहेगा ऑप्शन आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ द फिनाइल हाइड्राजोन इंटरमीडिएट, ठीक है, याद रखना, ओके। क्या रहता है आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक ही रहता है। यहाँ पे ओवरऑल क्या होता है, एराइल हाइड्राजीन कीटोन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा आपका, इंडोल बना देगा, कौन से कैटालिस्ट के साथ, यहाँ पे एसिडिक कैटालिस्ट यूज हो सकता है, एसिडिक कैटालिस्ट,
ठीक है, ध्यान रखना। और देखिए क्या है, ट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन फॉर माइग्रेन आर इंडोल मेड बाय द फिशर सिंथेसिस। अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सुमाट्रिप्टन जो आपकी ड्रग है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सुमाट्रिप्टन जो आपकी ड्रग है वो आपकी किससे, मतलब किस सिंथेसिस से बनती है, तो आपको पता होना चाहिए हाँ सर सुमाट्रिप्टन जो हमारी ड्रग है वो किससे बनती है, फिशर सिंथेसिस से बनती है, फिशर इंडोल सिंथेसिस, क्योंकि इसमें कौन सी मोइटी होती है, इंडोल मोइटी होती है। ओके, ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, इन द विटिक रिएक्शन, ओके, इन द विटिक रिएक्शन PS3P, ठीक है, डबल बॉन्ड CO2 R2, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कंपाउंड, कंपाउंड नहीं, यहाँ पे रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट, द मैकेनिज्म प्रोसीड बाय, ओके, कौन सी विटिक रिएक्शन के बारे में यहाँ पे क्या है पूछा गया है। ठीक है, अब विटिक रिएक्शन का मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है विटिक रिएक्शन, ये भी आपको देखना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ग्रिग्नार्ड टाइप एडिशन, ग्रिग्नार्ड टाइप एडिशन फॉलोड बाई बीटा एलिमिनेशन ऑफ POPS3, ओके, ठीक है। रेडिकल यहाँ पे एडिशन ऑफ द एलाइड टू द कार्बोनिल, या यहाँ पे क्या है आपका 2+2 साइक्लो एडिशन फॉर्मिंग ऑक्सा फॉस्फेटीन, या रेट्रो यहाँ पे 2+2 एल्किन PS3PO, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन एल्कोहल देन एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन टू एल्किन। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आपका आंसर रहेगा, आंसर जो रहेगा आपका 2+2 साइक्लो एडिशन फॉर्मिंग ऑक्सा फॉस्फेटीन रेट्रो 2+2, यहाँ पे एल्किन प्लस ये आपका क्या बनता है, कंपाउंड होता है। अब ये कैसे बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। विटिक रिएक्शन कैसे होता है, बाया यहाँ पे 4 पेपर रिंग होती है, कैसे रहता है आपका ऑक्सा फॉस्फेटीन से ऐसे बनता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ये याद रखनी है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और चीज़ देखिए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका बन के आ गया, ठीक है, नॉन स्टेबलाइज एलाइड है, ये साथ साथ में याद करिए। अब इसकी रिएक्शन को ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको इसकी रिएक्शन को दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। क्या होता है, सपोज करिए, ठीक है, जब आपने अभी स्टार्टिंग में देखा था तो आपने देखा यहाँ पे एल्कीन और साथ साथ में क्या था आपका जो एलाइड है जिसके साथ आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एल्कीन बता दें, एल्डिहाइड है यहाँ पे, ठीक है, R1 R2 आप कुछ भी ले लो, ठीक है, इस तरीके का हो गया है यहाँ पे। अब आपका क्या था यहाँ पे P, ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया आपके 3 यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए जब यहाँ पे क्या रहेगा आपका ये कार्बन यहाँ पे आपका रिएक्ट किया, तुरंत ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से अटैक किया, अब कैसे ही बनेगा इसके बाद जो कंडीशन आपके सामने बन के आएगी, C सिंगल बॉन्ड C R कुछ भी लगा लीजिए, R1 R2 R3 जो भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 मैं लिख दे रहा हूँ, R2, ठीक है, ये इतना हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज था, हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे P, ओके, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये PH, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा देखिए, C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या होगा O, और इस तरीके से क्या बनेगा P, ठीक है। और ये क्या रहेंगे, ये आप ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बोल गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है आप कार्बोनिल ग्रुप यूज़ करते हैं, कंपाउंड जो आपका बनता है वो आपका एल्कीन बनता है, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे PS3 रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा क्या, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एल्कीन बन गई, और बाहर क्या निकल गया है, यहाँ से आपका बाहर जो निकल गया है वो निकल गया P डबल बॉन्ड O PH, ठीक। तो ये यहाँ पे कंपाउंड आपका बन के आ रहा था एल्कीन। ये जस्ट एक मैंने आपको मैकेनिज्म का ओवरव्यू दे दिया, ऐसे होती है रिएक्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, द क्लेजन कंडेंसेशन प्रोड्यूसेस विच फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, क्लेजन कंडेंसेशन पूछ रहे हैं कि मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जिसको क्या बोलते हैं इनोन, ठीक है, ओके, बाया एल्डोल रूट, या यहाँ पे क्या है हेमी आर्थोस्टर इंटरमीडिएट एज द फाइनल प्रोडक्ट, या क्या है बीटा कीटो एस्टर फ्रॉम एस्टर इनोलेट अटैकिंग अ सेकेंड एस्टर, या क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम 2 एस्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्लीजन कंडेंसेशन में कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बनता है स्टूडेंट्स, कौन सा बनता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन जो आपका बनता है वो क्या रहता है, बीटा कीटो एस्टर फ्रॉम एस्टर इनोलेट अटैकिंग अ सेकेंड एस्टर, ये याद यहाँ पे रखेंगे, बीटा कीटो एस्टर, ठीक। क्या बनता है बीटा कीटो एस्टर,
ठीक है। रीजेंट कौन से, एस्टर विद द अल्फा हाइड्रोजन, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, क्या है, डिकमैन में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजेंट, इसकी को बोलते हैं, ध्यान रखना, इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, डिकमैन को जो आपकी रहती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजेंट बोलते हैं। डाई एस्टर जो आपका रहता है, डाई एस्टर जो आपका रहता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर में, ठीक है। मिक्स्ड क्लेजेंट में यूज एस्टर विथआउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एज इलेक्ट्रोफाइल। तीनों चीजें आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया, तो छोड़िए आप, ठीक है। ये क्या था आपका, क्लेजन हो गया, ये तो क्लेजन कंडेंसेशन की कंडीशन हो गई। डिकमैन में ये कंडीशन होगी, डाइस्टर का किसमें कन्वर्जन, साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर में। और मिक्स्ड क्लेजन में क्या होगा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन की यूज करना है, किसमें, इथाइल फॉर्मेट और क्या, डाइथाइल कार्बोनेट। ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है, सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, बस पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, हॉफमैन रीअरेंजमेंट ऑफ अ प्राइमरी एमाइड, ठीक है। Hofmann rearrangement of a primary amide RCONH2 with Br2 NaOH gives, ठीक है। Hofmann rearrangement के बारे में पूछा गया है, रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, क्या बनेगा इसमें, एन आइसोसाइनेट द फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट, ओके, ठीक है। यहाँ पे अ सेकेंडरी एमीन R2NH बाय द एन एल्काइलेशन, या यहाँ पे प्राइमरी एमीन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, या यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन विथ वन फ्यूअर कार्बन देन द स्टार्टिंग एमाइड। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अब प्राइमरी एमीन विथ वन फ्यूअर कार्बन मतलब क्या है कि एक कार्बन कम हो जाएगा क्या, हाँ सर, एक कार्बन यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, आपका ये CH खत्म हो जाएगा, RNH2 ही आपको मिलेगा। तो सीधी सी बात है, क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा, और किसके साथ, आपका एक कार्बन कम के साथ मिलेगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ पे सही होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हाफमैन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन। यहाँ पे देखिए CO है, ये हट जाता है आपका CO2 की तरह, यहाँ पे Na2CO3 में के फॉर्म में ये देखिए बाहर निकल जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नहीं याद आ रहा बट ये जरूर याद रखना है, हाँ यहाँ पे एक लेस कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। चलिए, एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स यूजिंग MCPBA प्रोसीड बाय, ठीक है। क्या पूछा गया, एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का एपॉक्सीडेशन करा रहे हैं, समझ रहे हो। एल्कीन है यहाँ पे, कोई भी आपके पास एल्कीन XYZ, ठीक है, या कुछ भी ले लो आप, सिग्मा, आप सिस ले लो, ट्रांस ले लो, कोई भी ले लो, प्रोसीड बाई, ठीक है। एपॉक्सीडेशन हो रहा है, चाहे जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्रेक होगा, इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलेगा, वो भी मैं दिखाता हूँ आगे। प्रोसीड बाया, ठीक है, कैसे, किसके द्वारा होता है, रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये आप रहने दीजिए, मैं जस्ट ऐसे बता रहा था, ठीक है। ये क्या था, मैंने इतना देखिए ये बताया था, क्लीन कर दिया है। इस तरीके की हो सकती है आपके पास एल्कीन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हो सकता है इस तरीके का आपको कंपाउंड मिले। अब ये सिस मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आप ये समझते हैं कैसे प्रोसीड होती है, रेडिकल मैकेनिज्म, एंटी मार्कोनिक सेलेक्टिविटी, या स्टेप वाइज एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स, एंटी बिस्नल डायोल फॉर्म्ड, ओके। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ परऑक्साइड आयन 2, यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, या कंसर्टेड सिन ऑक्सीजन ट्रांसफर, एपॉक्साइड रिटेनिंग, यहाँ पे एल्कीन ज्योमेट्री। तो क्या रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, कंसर्टेड सिन ऑक्सीजन ट्रांसफर, मतलब कंसर्टेड सिन ऑक्सीजन ट्रांसफर, ओके। तो क्या रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये देखिए क्या है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्या है, कैसे, देखिए अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, रिएक्ट कर रही, तो कौन सा प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे सिस एल्कीन आप यूज कर रहे हो तो क्या मिलेगा, आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा। ये चीज यहाँ पे आप याद रखने का, ठीक। चलिए, इन फ्री रेडिकल चैन रिएक्शन द स्टेप्स, ओके, वेयर टू रेडिकल कंबाइंस इज कॉल्ड। यह बहुत सिंपल है, फ्री रेडिकल का लास्ट स्टेप पूछ दिया है, जब रेडिकल कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनिशिएशन बोलेंगे, यहाँ पे प्रोपेगेशन बोलेंगे, या टर्मिनेशन बोलेंगे, यहाँ पे चैन ट्रांसफर क्या बोलते हैं, चैन टर्मिनेशन बोलते हैं। तो आपका लास्ट यहाँ पे क्या है, डी पे सही है, ठीक। ये देखिए ऑर्डर लिखा है 3, 2, 1, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए, द पिनेकॉल रीअरेंजमेंट कन्वर्ट्स 1,2 डाइऑल पिनेकॉल टू पिनेकॉलोन अरेंजमेंट है ये, ठीक है। क्या है, अ कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन और एल्डिहाइड वाया 1,2 एल्काइल एराइल माइग्रेशन, या साइक्लिक ईथर एपॉक्साइड और ऑक्सीटीन वाया इंटरमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन, या बिस्नल डाइहैलाइड वाया हाइलोजिनेशन ऑफ द डायोल, या डाई एल्कीन वाया डबल डिहाइड्रेशन। फिर से समझिए,
पिनेकॉल रीअरेंजमेंट कन्वर्ट्स 1,2 डायोल पिनेकॉल टू पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट ये होता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका स्टूडेंट्स करेक्ट होगा, जो आप फिर से समझ लीजिए एक बार क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। अ कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन और एल्डिहाइड बाय 1,2, बस यहीं से निकल गई बात। 1,2 1,2 बस यहीं से कहानी निकल के आ गई। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को निकालिए, आंसर्स में ही कभी कभी क्या होता है, जब आपका क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर छिपा होता है। ठीक है, तो क्या रहेगा, ए ऑप्शन इस जगह पे आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या रहता है, पिनेकॉल का पिनेकॉलोन यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ठीक, ध्यान रखना आप। चलिए, इन द कोप रीअरेंजमेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात। व्हाट टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड, किसमें किसमें पूछा गया है, आपका कोप एलिमिनेशन में पूछा गया है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक 6 पाई रिंग क्लोजर, ओके, या यहाँ पे 4/2 प्लस डी सेल्डर साइक्लो एडिशन, या यहाँ पे 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट, ओके, या 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ वन, हाँ ओके, ये 1,5 डाई इन। ठीक है, तो क्या है ये देखिए, 3,3 यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ, यही है ऑप्शन आपका कोप है यहाँ पे अरेंजमेंट। डी ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे यहाँ पे रहता है। देखिए, सपोज करिए इस तरीके का आपके पास ये कंपाउंड होता है। ठीक है, और कोप एलिमिनेशन में किस तरीके का आपका कंपाउंड बन जाएगा, ऐसे गिन सकते हो 1 2 3 4 5, यही क्या था 1,5 डाइइन की बात हुई, 1,5 डाइइन। ठीक है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक कैसे, ऐसे कट करिए 1 2 3 1 2 3। ठीक है, क्या कंपाउंड आपके पास बनेगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओके, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हाँ ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये किस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा, देखिए इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। ओके, तो ये होता है आपका क्या, कोप एलिमिनेशन, क्या होता है, कोप एलिमिनेशन। ठीक, क्या रहता है 1,25 1,5 इसमें 3 प्लस 3 सिग्मा ट्रॉपिक, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पेरीसाइक्लिक का भी ओवरव्यू करा दूंगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कहाँ पे 4+2, कहाँ पे 3 होता है, कहाँ पे आपका 2+2 होता है, किस तरीके से होता है पेरीसाइक्लिक का, बढ़िया रिवीजन आपको करा दूंगा, तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए आपको क्या है, एक ना एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे पेरीसाइक्लिक के, इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने पढ़े नहीं होते हैं क्योंकि बैचलर्स में भी नहीं पढ़ते हैं हम इसको, तो जब बैचलर्स में पढ़े नहीं होते तो इसीलिए हम इन क्वेश्चन को नहीं निकाल पाते हैं। बट मैं आपको पेरीसाइक्लिक पढ़ा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, आप इनको निकाल लोगे। अभी तो जस्ट ये मैंने आपको बता दी, आपको नहीं समझ आई है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए, द हेक रिएक्शन इज अ पैलेडम कैटालाइज्ड कपलिंग बिटवीन, सबसे पहले जैसे ही हेक रिएक्शन का नाम देखो तो समझो ये किस तरीके की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है आपकी, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन है। क्या है, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। अब हेक रिएक्शन इज द पैलेडम कैटालाइज्ड कपलिंग बिटवीन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। एराइल बिनाइल हैलाइड टर्मिनल एल्काइन, जिसको क्या बोलते हैं, सिनोगसीरा कंडीशन, या यहाँ पे क्या है, एराइल बिनाइल हैलाइड प्लस एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विथ बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे एलिमिनेशन, या 2 एराइल हैलाइड 2 फ्रॉम अ सिमेट्रिकल बाई एराइल, या एराइल हैलाइड प्लस एराइल बोरोनिक एसिड, जिसको सुजुकी कंडीशन, नहीं हेक है वो, सुजुकी कंडीशन तो अलग ही है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन स्टूडेंट जो करेक्ट होगा वो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे एराइल बिनाइल हैलाइड प्लस एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विथ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। कैसे होता है, किसकी कंडीशन में होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, यहाँ पे पीडी कैटालिस्ट यही लिख के आएगा आपका, आपसे एग्जाम में 100%, भले ही ये रिएक्शन आपसे ना पूछी जाए, मैं कहता हूँ नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन आपसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी वो आपसे कैटालिस्ट के ऊपर इसमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे कैटालिस्ट जो होता है आपका हेक रिएक्शन में कौन से, तो उस जगह पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना है। ये देखिए पीडी और PD2+, ये रहती है इसकी स्टेट। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे कैटालिस्ट यूज होता है। कैसे होता है PD0, ये आप काफ़ी जब आप मास्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ये मास्टर्स में के लेवल की चीज़ है, बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो आपका इसकी जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 और 2+ रहता है। ठीक है, एक्टिवेशन कंडीशन, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऐसे ही आपको कैटालिस्ट ये याद रखना है, PD0 PD2+, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में, तो याद कर लीजिए। ये देखिए सीसी कपलिंग रिएक्शन थी, साथ साथ में कुछ सीसी कपलिंग रिएक्शंस और भी होती हैं, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई हेक में, हेक तो आपने पढ़ ली, उसमें क्या था, PD यूज हो रहा है। ओके,
जो आपकी सुजुकी आपकी मेयोरा होती है उसमें क्या होता है, आपका बोरान यूज होता है। जो आपका स्टील कपलिंग होती है उसमें आपका एसएन यूज होता है। जो नेगिसी कपलिंग होती है उसमें आपका जिंक यूज होता है। जो आपका यामा कपलिंग होती है उसमें आपका एसआई यूज होता है। जो आपका कुमादा कपलिंग रहती है उसमें आपका एमजी मैग्नीशियम यूज होता है। और यहाँ पे जो आपका मुराहासी कपलिंग होती है उसमें आपका क्या यूज होता है, लिथियम यूज होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पे आगे बढ़ते हैं। द सिमोंस स्मिथ रिएक्शन कन्वर्ट एन एल्कीन टू अ साइक्लोप्रोपेन वाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी आपका यहाँ पे साइक्लो जो आपकी उससे है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से ये रिलेटेड है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा पेरीसाइक्लिक, इसके बाद ही मैं आपको पेरीसाइक्लिक पढ़ा दूंगा, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पेरीसाइक्लिक से पूछे जाते हैं, बट वो हमने नहीं पढ़े होते हैं तो वो हमें कंफ्यूज करते हैं, गलत हो जाते हैं। बट कोई टेंशन है, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सिमोंस स्मिथ रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए आपको इस पर भी फोकस करना है। क्या रहेगा, थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ एन एल्कीन विद कीटीन, ओके, या कार्बिनाइड। हाँ, ये देखिए कार्बिनाइड आई जिंक यहाँ पे CH2I सिन एडिशन टू बोथ फेसेस ऑफ द डबल बॉन्ड, या यहाँ पे फ्री कार्बिन CH2 जनरेटेड फ्रॉम द डाईएजोमीथेन फोटोलिसिस, या एंटी एडिशन ऑफ अ डाईहैलाइड फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर SN2 रिंग क्लोजर। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स, कार्बिनाइड वाला। क्योंकि जो सिमोंस स्मिथ में जो आपका रिजेंट यूज होता है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, CH2ZN2, ये आपको यहाँ पे याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सिमोंस स्मिथ रिएक्शन में कौन सा रिजेंट यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होती है, तो उस जगह पे आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पे CH2I है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोपेन बनता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इस पर जस्ट आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हम आपको पेरीसाइक्लिक में बहुत अच्छे से एक सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। चलिए ये क्या है, द मिट्सुनोबू रिएक्शन कन्वर्ट अ सेकेंडरी एल्कोहल टू अ प्रोडक्ट विथ। ठीक है, मिट्सुनोबू रिएक्शन कन्वर्ट अ सेकेंडरी एल्कोहल, मिट्सुनोबू रिएक्शन सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करती है, ठीक है, टू अ प्रोडक्ट विथ किसके साथ, एलिमिनेशन एल्किन फ्रॉम द इंस्टीड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, या रेसमाइजेशन बोथ एनेंसियोमर्स फॉर्म्ड इक्वली, या यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन SN2 टाइप एट द एल्कोहल कार्बन, या यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगुरेशन सेम स्टीरियो सेंटर अनचेंज। तो स्टूडेंट्स क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे, जो आपका मिट्सुनोबू रिएक्शन है इसमें क्या रहेगा, आपका इन्वर्जन होता है, किसका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन SN2 टाइप एट द एल्कोहल कार्बन। तो आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन इस जगह पे करेक्ट है। ठीक है, क्या ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका मिट्सुनोबू रिएक्शन होता है उसका AOH जो है वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ये देखिए, ये यहाँ पे आपका बन गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखिए क्यों, यहाँ पे देखिए ये क्या था आपका, देखिए ये पढ़िए क्या था, ये यहाँ पे आपका बेस था। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डैश। तो क्या हुआ ये यहाँ पे देखिए, आप इन्वर्जन ही चेंज हो गया, अगर ये यहाँ पे यस था तो आर होगा, आर का यस हो गया, इस तरीके से इन्वर्जन चेंज हो जाता है। कौन सी मिट्सुनोबू रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट बनता है। ओके, इन द स्टार्क इनामाइन रिएक्शन द इनामाइन एक्ट एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ। ठीक है, स्टार्क इनामाइन में द इनामाइन एक्ट एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इनामाइन किसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है, अ न्यूक्लियोफाइल इनोलेट फॉर CC बॉन्ड फॉर्मेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग बेस, a living group in elimination under basic conditions, या a Bronsted acid catalyst activating electrophiles, या a ketone electrophile in acyl substitution। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट होगा, स्टार इनामाइन इनामाइन सिंथेटिक किसके इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, तो जो आपका रहता है a nucleophilic इनोलेट फॉर CC बॉन्ड फॉर्मेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बस आंसर जो है वो यहीं से निकल के आ गया, विथआउट स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोकस बनाए रखिए, पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए आगे ऑप्शन क्या था, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट था। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक इनोलेट इक्विवेलेंट, ये इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन द कर्टियस रीअरेंजमेंट, कर्टियस का नाम सुनते ही आपको एक और ये नाम याद आना चाहिए, लूजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड असाइल एजाइड RCON3 ऑन हीटिंग गिब्स। ठीक है, क्या लिखा है, इन द कर्टियर रिएक्शन जो आपका एसाइल एजाइड है वो हीटिंग करने पे क्या देता है। ठीक है, चलिए नाइट्रोसोबेंजीन बाय रेडिकल रीअरेंजमेंट, या यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट वाई एंटोलास फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड, या यहाँ पे आइसोसाइनेट RNCO वाई कंसर्टेड
1 to R माइग्रेशन विदाउट N2 लॉस, या यहाँ पे क्या है प्राइमरी इमीन। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट स्टूडेंट क्या देता है यहाँ पे आइसोसाइनेट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आइसोसाइनेट किस में मिलता है, कर्टियस में, साथ साथ में किन किन रिएक्शन में मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये भी आप देखिए, कर्टियस आइसोसाइनेट देन एमीन, ठीक है, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनेगा। साथ साथ में ये भी देखिए हाफ मैन में क्या होता है RCONH2, ठीक है, ये भी एक आपकी रिएक्शन है। ये क्या है, जिनमें क्या है आइसोसाइनेट बनता है हाफ मैन एंड कर्टियस, और साथ साथ में लूजन रीअरेंजमेंट। ये मैंने अभी भी बताया था कि आपको ध्यान रखना है, कर्टियस का नाम आए और लूजन का आपको ना पता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लूजन भी आपको साथ साथ में याद होना चाहिए। चलिए, इन न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मोस्ट टू लीस्ट पूछा गया है, ठीक है। इन न्यूक्लियोफाइल एसाइल सब्स्टिट्यूशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसमें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है मोस्ट से यहाँ पे लेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ। एमाइड एस्टर एनाइड नहीं, बिल्कुल गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड एस्टर ना, यहाँ पे एस्टर एसाइल हैलाइड एमाइड ना 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 ना, हाँ तो यही सही है। देखिए आपका एसाइल हैलाइड इससे एनाइड्राइड से ज़्यादा, फिर एस्टर, फिर ओके थायोस्टर एमाइड, तो मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की बात पूछी गई है, क्या बोले ज़्यादा से कम की तरफ गए हैं, तो क्या है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या है इस जगह पे करेक्ट है, ठीक है। पूछा गया एसाइल हैलाइड, फिर एनाइड्राइड, फिर थायोस्टर, फिर एमाइड, ठीक। वाई रिएक्टिविटी, ठीक है, कैसे पूछी गई, एज ऑफ द फार्मिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट लिविंग ग्रुप के हिसाब से, ओके, एमाइड रेजोनेंस, ओके। तो आप ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं, बाकी चीज़ आप समझ गए होंगे। और आपको ये देखिए सारी चीज़ों पर इस तरीके के ऑर्डर के जो क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको याद कर लेना। इनको याद क्या करना है, इनके कॉन्सेप्ट को भी आपको साथ साथ में समझते हुए चलना है, ठीक है, कि ऐसे कैसे होते हैं, ठीक। चलिए, इससे रिलेटेड भी मैं आपको बताता हूँ, मैं एक क्लास कराऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक, कैसे आपको जस्ट देखना है और कैसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझते, कहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, जस्ट आप देखेंगे और आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बस आपको उनको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तो आप निकाल लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ CH बॉन्ड बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी CH बॉन्ड बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसका एसिडिटी का। तो sp3 एल्केन ना, गलत है। RR इक्वली ना, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलती है, ठीक है। sp2 sp3 एक तो देखियो सीक्वेंस में ही आएगा, sp2 या तो sp3 sp2 sp या sp2 sp3 ऐसे ही आएगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। तो फिर आप समझिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी तो क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका रहता है, sp का रहता है, बस यहीं से निकल गया आंसर, sp sp2 फिर sp3 आपका आएगा, ठीक है। तो क्या है आपका डी ऑप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेटर परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑर्बिटल तो क्या होता है मोर स्टेबल एनाइन, ठीक, लोअर पी के बोले तो स्ट्रॉन्गर एसिड, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर कम है तो क्या होगा, नहीं सॉरी, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है ज़्यादा है तो वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसलिए sp के पास 50% होता है ज़्यादा एसिडिक, फिर sp2, फिर आपका sp3, ठीक है, से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कोनिकल फॉर्म्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर, ठीक है, क्या पूछा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर, ठीक है। रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म्स मॉलिक्यूल आर क्या, आइडेंटिकल कंपाउंड विद द सेम कनेक्टिविटी एंड सेम फार्मूला, ओके। रियल स्पीसीज इन रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर लाइक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, या स्टीरियो आइसोमर differing in the spatial arrangement and stereo center, या imaginary contribution to the true delocalized structure hybrid only electrons move। तो क्या होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्या रहेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैनोनिकल के फॉर्म्स में पूछा गया है, तो इमेजिनरी कंट्रीब्यूशन टू द ट्रू डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया किससे, द ट्रू डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव। चलिए डी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, नॉट रियल स्ट्रक्चर, ठीक। ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव करते हैं, एटम्स नेवर मूव, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेवर, और जो आपका एटम है वो कभी भी मूव नहीं करता। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस लोअर ओवल और एनर्जी स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन CC इक्वल टू 1.5 चार्ज डीलोकलाइजेशन इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। लोअर ओवरऑल एनर्जी ऐसे याद रखिए क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे कॉमन एरर देख लीजिए, बेंजीन डज नॉट अल्टरनेट बिटवीन
टू केकुले स्ट्रक्चर, इट इज़ वन हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि क्या है कि जो केकुले के जो स्ट्रक्चर के बीच में जो बेंजीन है वो उसका क्या है, यहाँ पे बीच का स्ट्रक्चर नहीं, वो उसका क्या एक नहीं, वो उसके बीच का एक अल्टरनेट नहीं है, वो क्या है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये बीच यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि मतलब कि ये अल्टरनेट है किसके, केकुले स्ट्रक्चर का, नहीं अल्टरनेट नहीं है सर, क्या है वो उसके बीच का क्या है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए, टाटोमर डिफर फ्रॉम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिकॉज टाटोमर, ठीक है, टाटोमर डिफर फ्रॉम किससे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बिकॉज क्योंकि टाटोमर क्या होते हैं, ठीक। कैसे आप करेक्ट करोगे, देखिए, आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एट द नहीं, ठीक है, आर रियल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टिंग बाई प्रोटॉन ट्रांसफर प्लस बॉन्ड शिफ्ट एटम, ठीक है, ओके, एटम्स डू मूव, ओके, या कांट इंटर कन्वर्ट अंडर एनी कंडीशन, या क्या हैव आइडेंटिकल कनेक्टिविटी एंड ओनली डिफर इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टाटोमर डिफर फ्रॉम रेजोनेंस, टाटोमर कैसे रेजोनेंस से डिफर है, हाँ ऐसे डिफर है, क्या है, आर रियल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टिंग बाई द प्रोटॉन ट्रांसफर, बात आप समझ गए, ठीक है। क्या होता है टाटोमर्स में, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये चीज आपको यहाँ पे पता है, रियल इंटर कन्वर्ट बाई द प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या प्रोटॉन ट्रांसफर से ही डिफर है, ओके, क्या यहाँ पे टाटोमर्स, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी रिक्वायर्स अ मोनोसाइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। हकल रूल्स में क्या होता है, हकल रूल का क्या रहता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या है, यही ऑप्शन आपका सही है, पहले मिल गया, सिंपल क्वेश्चन था, पकड़ में आ गया, ओके। चलिए, ओके, चलिए, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। कार्बोकैटाइन का करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है, फिर मिथाइल, या यहाँ पे ऑल कार्बोकैटाइन ऑफ द सेम चार्ज द इक्वली स्टेबल, यहाँ पे प्राइमरी, टर्सरी, या मिथाइल सेकेंडरी, या मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मोड, ठीक है। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटाइन का पूछा गया है, तो आपको कार्बोकैटाइन में पता है कि कार्बोकैटाइन में किसका रहता है, यहाँ पे टर्सरी सबसे ज़्यादा होता है, किसका रहता है, टर्सरी का, फिर किसका, सेकेंडरी, फिर किसका, प्राइमरी का। तो ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। ये है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप रीड भी कर सकते हैं, ओके, ठीक। चलिए, एक चीज़ और देख लीजिए, साइक्लोप्रोपाइल कार्बिनाइल कैटाइन इज इवन मोर स्टेबल देन द एलाइलिक ड्यू टू किसके वजह, वॉल्स ऑर्बिटल ओवरलैप, ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक, याद रखना, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वॉल्स ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से यहाँ पे ये होता है। चलिए, द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर इन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज, किसके बारे में पूछा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, क्या रहेगा, OHFClBr, ठीक है, क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड इज ऑलवेज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ओके, या यहाँ पे ऑल हेलोजेंस आर इक्वली इफेक्टिव लिविंग ग्रुप, ओके, ठीक है, यार आप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें आपको ऑप्शन आप कैसे निकालोगे, ऑप्शन तो आपका यहीं से निकल गया, सबसे पहले तो आप यही इसी को, इसको तो काट ही दो, ठीक है, ऑल हेलोजेंस आर इक्वली इफेक्टिव लिविंग ग्रुप, ओके। फिर आप चलिए, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टेज, वीकेस्ट लीव्स, ओके, या यहाँ पे क्या रहेगा, IBrClF, वीकेस्ट वेस्ट, या बेस्ट लिविंग ग्रुप, या मोस्ट स्टेबल है। हाँ, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे स्टूडेंट है वो क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। देखिए, आप खुद ही देखिए, आई जैसे क्या है, आई का आप जैसे ही जानते हैं कि वो कितना होता है, हैवी होता है, यहाँ पे ये इसका रीजन निकल के आएगा, ठीक है, क्या रहेगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, सबसे पहले यहाँ पे आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। वेस्ट लिविंग ग्रुप वीकेस्ट बेस, क्या समझे, वेस्ट लिविंग ग्रुप इक्वल टू वीकेस्ट बेस इक्वल टू मोर स्टेबल एनाइन आफ्टर डिपार्चर, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, HI कितना होता है, बी के इसका -10, मतलब बेस्ट, ये देखिए HBr का -9, HCl का -9, HF का ये थ्रू वीकेस्ट बेस, कौन सा, ये होता है आपका HF, क्या है आपका वीकेस्ट बेस, मतलब क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब क्या रहेगा ये आपका, फ्लोरीन क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए जब अलग हो जाएगा तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट, मतलब बस्ट रहेगा, क्या मतलब रहेगा, बेकार लिविंग ग्रुप, ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, कौन सा है आपका, ठीक है। वीकेस्ट, देखिए सबसे अच्छी चीज़, जितना ज़्यादा आपका बेस जो है वो वीक होगा, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, और उतना ही ज़्यादा वो क्या रहेगा आपका, स्टेबल रहेगा, ठीक। चलिए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट इन, ठीक है, एसाइल क्लोराइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन में, या यहाँ पे एमाइड में, किस में रहती है यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट रहती है, एसाइल क्लोराइड में, ठीक, ध्यान रखिएगा आप ये, ठीक है। एल्डिहाइड की कितनी,
1720 के आसपास, कीटोन की 1715 से, कार्बोक्सिलिक की 1700 के आसपास, ठीक है, एस्टर की 1735 से, एमाइड की 1640 से 1690 के बीच में, एसिड क्लोराइड की 1780 से 1815 या एसिड एनाइड्राइड की 1740 से 1800 के 20 के बीच में। ये हाँ, इनकी रेंज को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप ध्यान रखना जिसमें जो भी कार्बोनिल ग्रुप रहते हैं, ठीक है, मोस्टली अगर सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की पूछ दी जाए तो उस जगह पे आप याद रखिएगा 1600 से आप 1800 कर सकते हो, 1800 के बीच में होता है, हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे रहें, तब आप वहाँ पे ऐसे करेक्ट कर दोगे, बहुत अच्छे से आपको आंसर उस जगह पे निकल आएगा। ओके, चलिए, इन एनएमआर, ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ सिग्नल इन द 1H NMR ऑफ द डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का पूछा गया है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरीन क्लोरीन, ओके, ठीक है, सिमेट्री सिमेट्री, ओके, कितने सिग्नल आपको मिल जाएंगे, एच एच एच, हाँ, आपको कितने सिग्नल मिलेंगे स्टूडेंट, देखिए इतनी ज़्यादा सिमेट्री इसमें क्या है, आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, कितने, 1 सिग्नल ऑल 4H ऑफ द इक्विवेलेंट सिमेट्री, एक ही सिग्नल आपको दिखाई देगा चारों हाइड्रोजन का, सिर्फ एक सिग्नल दिखेगा, क्योंकि की वजह से ड्यू टू सिमेट्री, आप याद रखिएगा, ठीक। ये देखिए इसमें क्या होती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है, कहाँ पे आपको पीक दिखाई देगी, लगभग आप मान के चलिए 7.4 या 7.5 के आसपास आप इसकी पीक दिखाई देगी। ओके, चलिए, द IPC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CHBr CH2H, इसका क्या होगा, ऐसे ही देख लीजिए 1 2 3 4 क्या रहेगी आपकी, 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो, सबसे पहले पकड़िए, देखिए कहीं पे ऐसा है जिसमें 3 ब्रोमो दिख रहा हो, हाँ इसमें नहीं दिख रहा सर, इसमें भी नहीं दिख रहा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या दिख रहा है सर, मुझे 3 ब्रोमो दिख रहा है, यहीं से ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए, ठीक है, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड वाई, ठीक है, कौन सा रहता है आपका, ट्विस्ट बोट, निकल गया आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है, कौन सा रहता है, ट्विस्ट बोट होता है, या यहाँ पे चेयर रहती है, या यहाँ पे हाफ चेयर, यहाँ पे बोट कन्फॉर्मेशन, कौन सा रहता है आपका, चेयर कन्फॉर्मेशन, सी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स आपका करेक्ट है इस जगह पे, क्या, चेयर कॉन ऑल स्टेगर्ड बॉन्ड, और जो आपका ऑर्डर रहता है सबसे ज़्यादा चेयर रहता है, फिर ट्विस्टेड बोट होती है, फिर बोट होते हैं, फिर हाफ चेयर होता है, ये याद कर लीजिए आप बिल्कुल बहुत अच्छे से, चेयर चेयर के बाद दिमाग में आता है बोट, अब बस आप याद कर लो, चेयर के बाद बोट नहीं आएगा सर, ट्विस्टेड बोट आएगा, तो बोट आएगा, फिर क्या आएगा आपका, हाफ चेयर आएगा, ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, enantiomers have identical physical properties is except, ठीक है, क्या पूछा गया, enantiomers have identical physical property except क्या, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन प्लस माइनस इन यहाँ पे पोलरीमीटर, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन, ओके, या यहाँ पे क्या लिखा, सोल्युबिलिटी इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या मेल्टिंग पॉइंट, ओके, या मेल्टिंग पॉइंट enantiomers always have डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, या 1H NMR केमिकल शिफ्ट इन ऑल सॉल्वेंट, क्या रहेगा आपका enantiomers के केस में, enantiomers के जो केस में जो आपका यहाँ पे सही रहेगा तो ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इन अ पोलरीमीटर, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन, ओके, ये ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव unusually high boiling point compared to alcohol of similar molecular weight because carboxylic acid have usually high boiling point compared to alcohol of similar, अच्छा हाँ ओके, अगर molecular weight उनका सेम भी है फिर भी क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यूजुअली क्या रखता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है, कैसे पढ़ते हैं आगे, they form cyclic hydrogen bonded dimer effectively doubling molecular weight, ओके, या stronger यहाँ पे London dispersion due to larger electron clouds, या they are ionic compounds full charge, ओके, they are क्या है, ionic compounds full charge transfer make them salt, या the carbonyl group creates unusually strong van der Waals interaction, किसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किसकी वजह से होता है, दी फॉर्म साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डेड टाइमर इफेक्टिवली डबलिंग मॉलिकुलर वेट, ठीक, ये इस वजह से रहता है, ठीक है, याद रखना आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, किसकी वजह से, साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर्स की वजह से। चलिए, द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर, ठीक है, कौन सा है, हाइड्रोजन CH3 आई लेस कार्बन बेटर डोनर, ओके, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, या यहाँ पे क्या रहेगा CH3C CH2 ओके, या CH3CH2, हाँ आपका ऑप्शन यही सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा, आपने मुझसे पहले ही यहाँ पे ये आंसर निकाल लिया होगा, 38 का सर आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी रहेगा, आपने निकाल लिया, कैसे देखिए CH3 हाँ यही आपका आंसर क्या है आपका करेक्ट है, ठीक, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, देखिए प्लस आई इफेक्ट कैसे निकालेंगे, टर्सरी
वो छोड़िए, आप यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल, आई यहाँ पे इसोप्रोपाइल या इथाइल मिथाइल, यहाँ पे क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन। मोर ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू द किसके सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्शन, ओके, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो कैसे ये देखिए डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट मतलब तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, कौन कौन से ऐसे हैं यहाँ पे जो आपके एटम हैं वो क्या करते हैं आपके यहाँ पे, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, कौन से डोनेट करते हैं। स्टूडेंट्स एक क्लास आपकी इस पे भी होने वाली है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कैसे आप देख के पहचान लेंगे कि कौन सा विड्रॉ करता है कौन सा यहाँ पे डोनेट करता है, आपको समझ आ जाएगा। मैं क्लास आपको इस पर भी करवाऊंगा, बहुत अच्छे से आप फाइंड कर लेंगे सारी चीज़ें। चलिए, CIP priority assignment the RS nomenclature based on primarily on किस पे होता है CIP ऑर्डर में, किस पे सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है सबसे पहले, ठीक है, मॉलिकुलर वेट ऑफ द इंटायर कंस्टिट्यूटेड ग्रुप, ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट सिंबल ग्रुप या एटॉमिक नंबर, ओके यही है। एटॉमिक नंबर में सबसे पहले फोकस करते हैं, एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर टू ईच ब्रांच हायर प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द नाइन, ठीक, ये हो गया आरएस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले किस पे हायर प्रायोरिटी, किसको यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा उसी को आप क्या करोगे सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे दो। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज स्पेशली टू प्रिपेयर, ठीक है, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, अमीनो एसिड या प्योर। गैब्रियल सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होती है, थैलामाइड एरोमेटिक में होते हो आप और डायरेक्ट आप इसमें प्योर प्राइमरी अमीन में पहुंच जाते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, डायरेक्टिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच करेक्टली डिस्क्राइब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या रहेगा ऑप्शन आपका, पहले हम पढ़ते हैं इस जगह पे, ग्रुप दैट डायरेक्ट आर्थो बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट ब्लॉकिंग पैरा पोजिशन, ओके, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दैट एक्टिव द रिंग एंड डायरेक्ट मेटा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक OH NH2 दैट एक्टिवेट द रिंग एंड डायरेक्ट आर्थोपैरा, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट द रिंग एंड डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा। हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, सही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2CnCOH दैट आर डीएक्टिवेट द रिंग एंड क्या करते हैं डायरेक्ट इनकमिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा। तो जो टी ऑप्शन आपका क्या है वो इस जगह पे क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे सही है, ठीक। चलिए, द हैमेट इक्वेशन लॉग K/K0 इक्वल टू PQ लेट रिलेशन स्टेट, ओके, ठीक है, यह हैमेट कांस्टेंट किससे रिलेट करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रिएक्शन रेट्स आरएनएस पैरामीटर, या यहाँ पे सॉल्वेंट पोलैरिटी इफेक्ट ऑन आयनिक रिएक्शन जिसको क्या बोलते हैं ग्रीनवाल्ड विंस्टन इक्वेशन, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट सिग्मा एंड द रिएक्शन सेंसिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे, ओके, या यहाँ पे क्या रहता है स्टेरिक वर्क ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लार्जर ग्रुप इक्वल टू स्लोअर रेट ऑलवेज। तो क्या ऑप्शन इस जगह पे आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन जो आपका रहेगा यहाँ पे ये रहेगा आपका करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द रिंग सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे सिग्मा एंड रिएक्शन सेंसिटिविटी टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसके ऊपर आप यहाँ पे याद रखना है। हैमेट कांस्टेंट आपको हैमेट इक्वेशन नहीं आती है, एक बार 6 सेमेस्टर का अपना नोट्स उठाइए, बहुत अच्छे से पढ़ जाइए सारी चीज़ें QSR एक्टिविटी को, ठीक है, QSR आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट यही ऑप्शन करेक्ट था आपका, ठीक है। हैमेट इक्वेशन लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, ओके, ये चीज़ याद रखना। अल्फा यहाँ पे जो अल्फा सॉरी सिग्मा सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये अभी आप छोड़िए ये चीज़ आपको यहाँ पे इस पर आप इतना फोकस मत करिए इस चीज़ पे, ठीक है, ओके, इतनी चीज़ पर आप ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पे देखिए आपके लिए टफ बन जाएगा वो, ठीक है, ये अभी आप इतना फोकस मत करिए, आपको सिर्फ इतनी चीज़ पर यहाँ पे ध्यान देना है। मैं आपको बताता हूँ हैमेट इक्वेशन जो है, ठीक है, वो आपके लिए किससे यहाँ पे रिलेट्स करती है, आपका रिलेशन क्या है, किससे रिलेट होता है आपका यहाँ पे हैमेट इक्वेशन, तो आपकी रहती है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एंड द क्या रहता है आपका रिएक्शन सेंसिटिविटी टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए, Dival H at -78 डिग्री सेंटीग्रेड selectivity reduces and ester 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, डिवाल H के बारे में पूछा गया है, एन एल्डिहाइड कंट्रोल पार्शियल रिडक्शन, या एन एल्कीन डीऑक्सीजनेशन प्रोडक्ट, या यहाँ पे आ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, या प्राइमरी
एल्कोहल कंप्लीट रिडक्शन पास्ट एल्डिहाइड। तो क्या ऑप्शन इस जगह पे आपका करेक्ट होगा? जो ऑप्शन इस जगह पे आपका स्टूडेंट करेक्ट रहेगा वो रहेगा एन एल्डिहाइड कंट्रोल्ड पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, स्टॉप्स एट एल्डिहाइड स्टेज। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप्स एट एल्डिहाइड स्टेज के बाद यहाँ पे क्या है, रुक जाती है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। ओके, चलिए ठीक है, इसकी कंडीशंस लिखी हुई हैं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ LiLH4 की भी बात कही गई है इस जगह पे। प्राइमरली एल्कोहल, ठीक है, ऑलवेज ओवर रिड्यूसेस एस्टर। ओके ठीक है, ऑलवेज ओवर रिड्यूसेस एस्टर। NaBH4 क्या करता है, डोंट रिड्यूस एस्टर। ओके ठीक है, 2 माइल्ड पीके। डिवाल H क्या करता है, माइनस एल्डिहाइड। ठीक है, क्या करता है, सिलेक्टिव डिवाल H एट द RT, प्राइमरी एल्कोहल ओवर रिड्यूस्ड। ये चीज़ यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, LiLH4 का भी, साथ साथ में NaBH4 का भी, और साथ साथ में आपका किसका, डिवाल H का भी। ठीक है, चलिए, Brett's rule state that a double bond can't be placed at the bridge, यहाँ पे bridge head of the Brett rule state that a double bond can't be placed at the bridge head of किसके, ठीक है, चलिए, any aromatic ring system, ओके ठीक है, not allowed by the Huckel rule, या 6 member ring cyclohexene can't have the double bond, या यहाँ पे small bicyclic bridges ring system, या यहाँ पे bridge head can't achieve sp2 planarity, या यहाँ पे स्पाइरो रिंग सिस्टम एट द स्पाइरो कार्बन। तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका करेक्ट होगा स्टूडेंट? जो ऑप्शन इस जगह पे आपका करेक्ट रहेगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा, स्मॉल बाइसाइक्लिक ओके ब्रिज्ड रिंग सिस्टम, या ब्रिज हेड कांट अचीव sp2 प्लानरिटी। ठीक है, यही रहता है आपका ब्रेट रूल। यहाँ पे आप इसको पढ़िएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ओके ठीक, ये क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी था। चलिए, in mass spectrometry, okay, the M+2 peak with approximately 1:1 ratio intensity relative to M+ indicate presence of, okay ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 नाइट्रोजन एटम, ये देखिए सबसे पहले इसी पे देख लीजिए, 1:1 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाइट्रोजन किससे रिलेट रहता है आपका, 1 नाइट्रोजन एटम, ओके, या 2 यहाँ पे 13C कार्बन एटम द मॉलिक्यूल एडिटिव प्रोबेबिलिटी, या 113C कार्बन आइसोटोप ऑफ कार्बन 1.1 नेचुरल अबंडेंस, या 1 ब्रोमीन एटम नहीं, या 1 ब्रोमीन एटम 7981 Br इक्वल अबंडेंस आइसोटोप। अब कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, या आपका क्लोरो का ऑप्शन होगा या यहाँ पे ब्रोमीन का ऑप्शन होगा। तो जो क्लोरो का रहता है आपका, ठीक है, वो 1:1 में नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रोमीन का रेशियो होता है आपके मास में जो पीक दिखाई देती है 1:1 में दिखाई देती है, किसकी, ब्रोमीन पैटर्न में दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोमीन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रोमीन के केस में आपको दिख गई 1:1 की, और क्लोरीन के केस में आपको कितना दिखता है, 3:1 का पैटर्न। अगर यहाँ पे दो यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंस है तो क्या हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में आपको क्या दिखाई देंगी, पीक दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए, द मीरवाइन पोंडॉर्फ वर्ली रिडक्शन इन्वॉल्व्स, ठीक है, जिसको MPB रिडक्शन बोलते हैं, क्या होगा, वर्च रिडक्शन, ओके, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन इन लिक्विड अमोनिया, ओके ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल एट कैथोड यूजिंग NaOH इलेक्ट्रोलाइट, या ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन हाइड्राइड फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन, ओके, या कैटालिटिक यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ CO विद द, नो नो नो, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो ब्रिज रिडक्शन की कंडीशन लिखी है, ब्रिज रिडक्शन और MPB रिडक्शन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, जो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन हाइड्राइड फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन। ठीक, चलिए, इन विस्पर थ्योरी द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O, ठीक है, 104.5 इज लेस देन टेट्राहेड्रल, किससे, 109.2। क्यों, क्योंकि कैसे रहता है वो आगे पढ़ना है, बिकॉज क्यों, तो चलिए पढ़ते हैं। जो आपका वाटर बॉन्ड आर वीकर देन NH2 बॉन्ड, ओके, कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन, या यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेयरिंग द यहाँ पे HOH बॉन्ड एंगल, या वाटर हैज sp हाइब्रिडाइजेशन नॉट sp3 चेंजिंग द जियोमेट्री, ओके, ऑक्सीजन इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा विस्पर थ्योरी का यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट स्टूडेंट्स, लोन पेयर रिपल्सन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेयरिंग टू यहाँ पे किससे, वाटर से, वाटर के बॉन्ड एंगल से। इसकी वजह से क्या रहता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल का कितना रहता है यहाँ पे एंगल, 109.5 डिग्री। ये चीज आपको याद रखनी, किसके, लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नहीं था यहाँ पे, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन इवन सीवी मैकेनिज्म विच स्टेप इज द आरडीएस, ठीक है। इन इवन सीवी में पूछा गया है कि आरडीएस कौन सा है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ठीक है। कंसर्टेड इन रिमूवल हाइड्रोजन टू लिविंग हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप इन अ सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स, ओके। प्रोटोनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप टू द मेक इट द बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। लॉस ऑफ द लिविंग ग्रुप आयोनाइजेशन फॉर्मिंग अ कार्बोकैटायन, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, ओके। या डीप्रोटोनेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन, अगर आपने यहाँ पे पढ़ी है इवन सीवी तो आपको आंसर मिल गया, डीप्रोटोनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय बेस फॉर्मिंग अ कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, दिस इज द आरडीएस। तो क्या है ऑप्शन इस जगह पे आपका डी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, कितना यहाँ पे से जो उसका फार्मूला लिखा पीके लिखा, इज द स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से, क्लोरो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर क्यों है स्टूडेंट्स, ठीक है। इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन एनाइन, या क्लोरीन फॉर्म से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड टू वाटर देन CH3, या क्लोरीन इंक्रीजेस मॉलिकुलर वेट स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन इन सॉल्यूशन, या रेजोनेंस डोनेशन ऑफ क्लोरीन लोन पेयर इनटू CO वीकनेस ऑफ OH बॉन्ड। तो क्या होगा, क्लोरोएसिटिक एसिड किसी वजह से है स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन, तो जो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है वो सही है, किसकी वजह से, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन स्टेबलाइज यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आनाइन, ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है। चलिए ठीक है, क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर एसिडिक, लोअर पीके, ठीक है, की प्रिंसिपल, लोअर पीके इक्वल टू स्ट्रॉन्गर एसिड, इस बात आप जानते हैं, कम पीके होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा वो आपका जो भी मॉलिक्यूल या जो भी आपके पास है वो क्या होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। चलिए, द एल्डोल रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन प्रोसीड थ्रू व्हिच न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, ठीक है, ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या रहेगा, एल्डोल रिएक्शन ओके अंडर एसिडिक कंडीशन प्रोसीड थ्रू व्हिच न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड एट द अल्फा कार्बन बाय द प्रोटोनेशन, या इनॉल फॉर्म्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म अटैक द प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, ओके, या इनोलेट आयन फॉर्म्ड बाय द बेस डीप्रोटोनेशन ऑफ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, या एसाइलियम आयन अटैकिंग द सेकंड कार्बोनिल। इंपॉर्टेंट है एल्डोल रिएक्शन, फोकस करिए जरा और सोचिए एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे इनॉल फॉर्म होता है, ठीक है, किसमें, फॉर्म्ड बाय द एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सीधी सी बात है, समझ गए होंगे आप, इनॉल फॉर्म हुआ है। और देखिए आपको आंसर में थोड़ा सा हिंट भी मिला था, अगर यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ हटा दिया जाए और इतनी चीज़ पढ़ाया तो थोड़ा सा आंसर निकालने में यहाँ पे टफ होता, बट कोई नहीं, लिखा हुआ ही है यहाँ पे, इनॉल फॉर्म्ड बाय द एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म अटैक द यहाँ पे प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, ठीक है स्टूडेंट्स। कि ये क्या है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है जो आप पढ़ सकते हो, ओके। एसिड कैटलाइज्ड इनॉल इज द क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। वेस्ट कैटलाइज्ड एल्डोल में OH रिमूव्स अल्फा हाइड्रोजन, इनोलेट आयनाइन जो आपका रहता है वो क्या रहेगा इस जगह पे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एसिड कैटलाइज इनोल इज द न्यूक्लियोफाइल, और जो यहाँ पे क्या रहेगा आपका जो बेस कैटलाइज एल्डोल रहेगी उसमें इनोलेट आयनाइन रहता है वो क्या रहता है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसी सी चीज़ें भी थी इसमें जो थोड़ा सा टफ थी और बट आपके एग्जाम में वो पूछी जा सकती हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता, हो सकता है आपसे जैसे कि कोई रिएक्शन है हो सकता है उससे आपसे रिजल्ट ही पूछ दिया जाए, बट यहीं पे बताना मेरा मकसद इसलिए है कि उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको हैमेट कांस्टेंट का कराया था, हैमेट कांस्टेंट में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती, क्यूएसआर का ओवरव्यू मैं आपको करवाऊंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कुछ टॉपिक्स वो करवाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए वो मैं आपको करवाऊंगा। धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को समझते जाइए। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है नाइपर के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तैयार रहिए, एकदम अपनी तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।